हेलो एंड वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं इस कोविड सिचुएशन में सेफ होंगे और 24 आवर्स का मैक्सिमम टाइम यूटिलाइज करते हुए आप हार्ड वर्क कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट, हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूनिट 14 बायोमॉलिक्यूल्स डिस्कस कर रहे थे। आज बायोमॉलिक्यूल्स का वीडियो लेक्चर नंबर 3 है। आज के बताए गए टॉपिक्स को आप अपने नोट कॉपी में खुद से नोट डाउन कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि आज मैं बहुत सारे कहने का मतलब ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बताऊंगा और उस स्ट्रक्चर रिलेटेड क्वेश्चंस जितने होंगे आप उसे पॉइंट वाइज बना के लिख लीजिएगा। ये आपको एमसीक्यू में मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो आइए स्टूडेंट, आज हम अपने बायोमॉलिक्यूल्स का वीडियो लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले बायोमॉलिक्यूल्स में मैं आपको कार्बोहाइड्रेट नाम का बायोमॉलिक्यूल डिस्कस कर रहा था। उस कार्बोहाइड्रेट को डिफाइन करते समय मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको कार्बोहाइड्रेट को डिफाइन करना होगा तो उसमें 4 पॉइंट जरूर से इंक्लूड कीजिएगा। पहला पॉइंट क्या था? वो बायोमॉलिक्यूल जो ऑप्टिकली एक्टिव हो। ऑप्टिकली एक्टिव कहने का मतलब प्लेन पोलराइज लाइट को या तो क्लॉकवाइज में या तो एंटी क्लॉकवाइज में मूव करवाता हो। सेकंड पॉइंट क्या बताएं? उसमें मेन फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड या कीटोन हो। थर्ड पॉइंट मैंने क्या बताया था? उसमें सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट हो और कम से कम एटलीस्ट एक कायरल कार्बन रखता हो। तो ऐसे बायोमॉलिक्यूल को हम लोग कार्बोहाइड्रेट का नाम दिए थे। उसके बाद मैं कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाई किया था, डिवाइड किया था। हाइड्रोलाइसिस के बेसिस पर मैं कार्बोहाइड्रेट को 3 डिफरेंट टाइप में क्लासिफाई किया था: मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड के बारे में मैंने आपको क्या बताया था? वैसे कार्बोहाइड्रेट जो सिर्फ एक शुगर मॉलिक्यूल के मिलने से बना हो, या फिर वैसे कार्बोहाइड्रेट जिसे वाटर के हेल्प से डिसोसिएट करके और छोटे शुगर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट नहीं किया जा सके। आप वाटर के हेल्प से डिसोसिएट करेंगे तो वो किसी और छोटे मॉलिक्यूल या एटम के फॉर्म में वो कन्वर्ट जरूर हो जाएगा, लेकिन वो शुगर मॉलिक्यूल में और छोटे शुगर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट नहीं होगा। तो वो कार्बोहाइड्रेट जो एक शुगर मॉलिक्यूल के मिलने से बना हो, या फिर वैसे कार्बोहाइड्रेट जिसे और छोटे शुगर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट नहीं किया जा सके, या सबसे छोटा फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज नोन एज द स्मॉल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज नोन एज द मोनोसैकेराइड। उसके बाद मैंने आपको बताया था ओलिगोसैकेराइड कि वैसे शुगर के मॉलिक्यूल, वैसे कार्बोहाइड्रेट जो 2 से 10 शुगर मॉलिक्यूल के मिलने से बने हैं। और पॉलीसैकेराइड के बारे में मैंने क्या बताया था? वैसे कार्बोहाइड्रेट जो 100 या 100 से अधिक शुगर मॉलिक्यूल के मिलने से बने हों, ऐसे कार्बोहाइड्रेट को हम लोग पॉलीसैकेराइड कहते हैं। आज हम लोग मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड में से सबसे पहले हम लोग मोनोसैकेराइड डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, मैंने आपको यह भी बताया था कि मोनोसैकेराइड को हम लोग 2 डिफरेंट क्लास में बांटे थे फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पर। अगर अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट था एज द मेन फंक्शनल ग्रुप, तो ऐसे मोनोसैकेराइड को हम लोग एल्डोजेस बोले थे। और वैसा मोनोसैकेराइड जिसमें कीटोन प्रेजेंट हो एज द मेन फंक्शनल ग्रुप, तो ऐसे मोनोसैकेराइड को हम लोग कीटोजेस बोले थे। याद होगा आप लोग को। अब एल्डोजेस में, मोनोसैकेराइड के एल्डोजेस क्लासेस में आज हम ग्लूकोज को डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। ये हम लोग के सिलेबस में दिया हुआ है, ग्लूकोज को स्टडी करना है। तो ग्लूकोज को क्या स्टडी करना है, आइए देखते हैं। अपने कॉपी में आप ग्लूकोज हेडिंग लगाइएगा और ये सारे पॉइंट्स को आप लिख लीजिएगा। ये पॉइंट्स यहां समझ लीजिए, फिर उसके बाद लिखिएगा। सबसे पहले ग्लूकोज का अदर नेम। तो ग्लूकोज का अदर नेम क्या होता है? ग्रेप शुगर। क्यों बोला गया ग्लूकोज को ग्रेप शुगर? क्योंकि ग्रेप्स फ्रूट में, अंगूर फल में ये पाया जाता है, इसीलिए ग्लूकोज को कह दिया गया ग्रेप शुगर। उसके बाद ग्लूकोज का और भी क्या नाम है? ब्लड शुगर। हमारे ब्लड में ये ग्लूकोज प्रेजेंट होता है,
इसीलिए ग्लूकोज को कहते हैं ब्लड शुगर। आपको यह भी पता होगा स्टूडेंट कि हमारे बॉडी में ग्लूकोज का लेवल जब बढ़ जाता है तो डायबिटीज नाम के डिजीज से हम लोग सफर करने लगते हैं, डायबिटिक पेशेंट कहलाने लगते हैं, हमें डायबिटीज हो जाता है। क्यों? हमारे ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है। तो शुगर तो बहुत सारे हैं, तो हमारे ब्लड में, ह्यूमन ब्लड में कौन सा शुगर अवेलेबल है? ग्लूकोज अवेलेबल है। इसीलिए ग्लूकोज को कहा गया है ब्लड शुगर। और अगर स्टूडेंट मैं एक और पॉइंट यहां पे इंक्लूड करूं तो हमारे बॉडी में अप्रोक्सीमेटली 4.5 लीटर से 5 लीटर ब्लड होता है, मतलब 4.5 लीटर से 5 लीटर तक ब्लड ह्यूमन बीइंग में प्रेजेंट होता है। उसमें हर 100 ml ब्लड में 60 से 70 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। 100 ml ब्लड में 60 से 70 ग्राम आपका ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। तो ग्लूकोज शुगर ब्लड में प्रेजेंट होता है, इसीलिए ग्लूकोज को ब्लड शुगर कहते हैं। थर्ड पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ग्लूकोज का तो तीसरा नाम है स्टूडेंट, वे है डेक्सट्रोज, और ये इन दोनों से सबसे इंपॉर्टेंट नेम है। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज एक ऐसा शुगर है जो प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज में, मतलब राइट हैंड साइड में मूव करवाता है। प्लेन पोलराइज लाइट के बारे में मैंने आपको क्या बताया था? वैसा लाइट जो एक ही प्लेन में वाइब्रेट करता हो, हर प्लेन में वाइब्रेट नहीं करता हो, सिर्फ एक ही प्लेन में वाइब्रेट करता हो, उसे हम कहते हैं प्लेन पोलराइज लाइट। और ग्लूकोज मॉलिक्यूल क्या करता है? इस प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज में राइट हैंड साइड में मूव करवाता है। इसीलिए ग्लूकोज को हम लोग डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं और ये डेक्स्ट्रोज के नाम से जाना जाता है। ये हो गया स्टूडेंट। अब आते हैं सेकंड पॉइंट, टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। किस तरह का कार्बोहाइड्रेट है? तो ये एक मोनोसैकेराइड है, मतलब सबसे छोटा शुगर मॉलिक्यूल है। इसको तोड़कर और छोटे शुगर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है, तो सबसे छोटा शुगर मॉलिक्यूल है। साथ ही साथ ये एक रिड्यूसिंग शुगर भी है, मतलब ये एक ऐसा शुगर मॉलिक्यूल है जो टॉलेंस रिएजेंट और फेहलिंग सॉल्यूशन नाम के रिएजेंट को रिड्यूस करता है। मैं आगे डिटेल और रिड्यूसिंग शुगर के बारे में बताऊंगा आपको, लेकिन मैं अभी हल्का सा इंट्रोडक्शन दे दे रहा हूं कि टॉलेंस रिएजेंट एक कंपाउंड है स्टूडेंट। टॉलेंस रिएजेंट मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको थोड़ा सा हिंट दिया था, आज मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं। दो कंपाउंड है, टॉलेंस रिएजेंट और फेहलिंग सॉल्यूशन या फेहलिंग रिएजेंट। जो भी शुगर इन दोनों को रिड्यूस कर दे उसे हम कहते हैं रिड्यूसिंग शुगर। तो ग्लूकोज एक ऐसा शुगर मॉलिक्यूल है जो टॉलेंस रिएजेंट और फेहलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस करता है, इसीलिए ग्लूकोज को हम लोग रिड्यूसिंग शुगर भी कहते हैं। अब आते हैं थर्ड पॉइंट, क्लास। तो मोनोसैकेराइड में दो क्लास होते हैं, एक एल्डोजेस और एक कीटोजेस। अगर मेन फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है तो ऐसे मोनोसैकेराइड को हम लोग एल्डोजेस बोलते थे, और अगर मोनोसैकेराइड के मेन फंक्शनल ग्रुप में आपका कीटोन है तो कीटोजेस बोलते हैं। तो ग्लूकोज में मेन फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है, इसीलिए इसके नाम में लगा एल्डो। ये 6 कार्बन रखने वाला 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है या फिर मॉलिक्यूल है, इसीलिए इसको कह दिया गया हेक्स। ये एक शुगर मॉलिक्यूल है, स्वीट इन टेस्ट है, इसीलिए इसके नाम के पीछे ओज लगा है और इसका पूरा नाम हो गया एल्डोहेक्सोज। तो एल्डोहेक्सोज क्लास के शुगर को ही हम लोग ग्लूकोज कहते हैं। अब आया स्टूडेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो ये तो आप लोग जानते होंगे कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H12O6। अब आते हैं स्टूडेंट कि ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है। तो आपको पता होगा कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट होता है 180 ग्राम पर मोल। 180 ग्राम पर मोल, मतलब अगर आप 1 मोल ग्लूकोज लेंगे तो उसका जो वेट होगा वो 180 ग्राम होगा। कैसे कैलकुलेट किया गया ये भी आपको पता होगा स्टूडेंट। कार्बन नाम का जो एटम है उसका एटॉमिक वेट कितना है? 12 AMU। 12 AMU कार्बन एटम का तो वेट इतना ही है, 12 AMU। हाइड्रोजन का वेट कितना है? हाइड्रोजन एटम का वेट कितना है? एटॉमिक वेट कितना है? 1 AMU। ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक वेट कितना है? 16 AMU। आइए
हम इन तीनों एलिमेंट के एटॉमिक वेट से, इन तीनों एटम के एटॉमिक वेट से इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं। कार्बन जिसका एटॉमिक वेट है 12, कितने टाइम है? 6 टाइम है, तो 12 इंटू हो गया 6। उसके बाद कार्बन के साथ और क्या जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन, तो मैंने यहां पहले प्लस का सिंबल दिया। हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है? 1। कितने टाइम हाइड्रोजन अवेलेबल है? 12 टाइम, तो ये कर दिया मैंने 1 इंटू 12। हाइड्रोजन के साथ और कौन सा एलिमेंट अवेलेबल है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना है? 16। और ऑक्सीजन कितने बार, कितने टाइम अवेलेबल है? 6 टाइम, तो ये हो गया 16 इंटू 6। जब हम इन तीनों को स्टूडेंट मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो ये 180 ग्राम पर मोल आ जाएगा। ये भी आपको याद रखना है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, उसके बाद और आगे देखिए, और आगे देखिए और क्या पॉइंट दिया हुआ है। कहता है नंबर ऑफ कायरल कार्बन, ग्लूकोज में कितने कायरल कार्बन अवेलेबल है। कायरल कार्बन का कंसेप्ट मैंने इसके पहले लेक्चर में आपको दिया था। कायरल का मतलब होता है अनसिमेट्रिकल, अनइक्वल। तो पूछता है कि 6 कार्बन में से कितने कायरल कार्बन हैं। और कायरल कार्बन को स्टूडेंट हम लोग कैसे पता लगाते हैं, कैसे पहचानते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? तो आपको पता है कि कार्बन नेचर वाइज टेट्रावैलेंट होता है। मतलब कार्बन के 4 वैलेंसी में अगर अलग अलग ग्रुप जुड़े हुए रहे, जैसे देखिए, ये देखिए आप, ये रहा, मान लीजिए कि ये मेरा जो हाथ है ये कार्बन है, इसका एक वैलेंसी ये रहा आपके तरफ आउटसाइड, ये दूसरा वैलेंसी मेरे तरफ रहा, ये इनसाइड हो गया, इनसाइड हो गया, इसे मैं ऐसे दिखा रहा हूं, ठीक है, 2 हो गया। ये रहा स्टूडेंट तीसरा वैलेंसी, तीसरा, ये मैं तीसरा ऐसे दिखा दिया, तीसरा ऐसे दिखा दिया, और ये रहा आपका यहाँ पे चौथा। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर कार्बन का ये टेट्रा वैलेंसी नेचर को दिखाया जा रहा है, 1, 2, 3 और 4। तो अगर कार्बन के चारों वैलेंसी में अलग अलग एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम जुड़े हुए रहेंगे तो ऐसे कार्बन को ही हम लोग कायरल कार्बन कहते हैं। आपसे पूछता है कि ग्लूकोज के टोटल 6 कार्बन में से कितने कायरल कार्बन हैं। तो स्टूडेंट अभी जब स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे तो हमें मालूम चल जाएगा कितने कायरल कार्बन हैं। और आपको याद रखना है कि जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल में टोटल कायरल कार्बन का जो नंबर है वो है आपका 4 कायरल कार्बन अवेलेबल होते हैं। मतलब 4 एसिमेट्रिकल कार्बन अवेलेबल होते हैं। मतलब 4 ऐसे कार्बन हैं जो अपने टेट्रा वैलेंसी में अलग अलग ग्रुप को अटैच करके रखते हैं। हाँ जी, उसके बाद आता है स्टूडेंट ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। तो ग्लूकोज का 2 तरह का स्ट्रक्चर हम लोग को पढ़ना है। एक है ओपन चेन स्ट्रक्चर और दूसरा है क्लोज चेन स्ट्रक्चर। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ग्लूकोज का इंट्रोडक्शन वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए अब हम लोग इस स्ट्रक्चर को देखते हैं। ग्लूकोज का सबसे पहले हम लोग ओपन चेन स्ट्रक्चर देखते हैं। बड़े ध्यान से देखिएगा और समझने के बाद धीरे धीरे वीडियो को पॉज करके आप नोट भी करते चलिएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए हम लोग ओपन चेन स्ट्रक्चर ग्लूकोज का डिस्कस करते हैं।